आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर। आज से सस्ता हो गया है रसोई गैस सिलेंडर, महंगाई से मिली है लोगों को कुछ राहत। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की लास्ट डेट बढ़ी, अब इस तारीख तक आप करा सकते हैं पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रैक्टिकल एग्जाम में किया है बड़ा बदलाव, क्या है ये बदलाव बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बचत योजना में ब्याज दरों में कटौती का फैसला वापस, पीपीएफ और एफडी पर पुरानी दर से ही मिलता रहेगा रिटर्न। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर महाराष्ट्र के शहर में 15 अप्रैल तक लगा है कंप्लीट लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही मिलेगी मंजूरी। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर हरिद्वार के कुंभ मेले को लेकर एक बड़ी खबर है। इसके अलावा यहाँ पर किसानों के लिए एक जरूरी खबर है। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की लास्ट डेट बढ़ी, अब 30 जून है आखिरी तारीख। सरकार ने पैन कार्ड धारकों को एक बड़ी राहत यहाँ पर दी है। सरकार ने अब आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की तारीख को आगे बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है। आयकर विभाग के अनुसार अगर पैन कार्ड को आपने 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा, यानी निष्क्रिय हो जाएगा। आपको बता दें कि बुधवार 31 मार्च को पैन कार्ड को आधार कार्ड को लिंक करने की जो आखिरी डेट थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है उन्हें यहाँ पर बड़ी राहत मिली। हालांकि हमारी सलाह ये है कि समय रहते पहले आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड यहाँ पर इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे में आपको इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 272B के तहत 10,000 रुपये की पेनल्टी भी चुकानी पड़ सकती है। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से पहले ही लिंक है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है कि ये दोनों लिंक है यहाँ पर नहीं है तो ये जानकारी आपके लिए ये जानकारी आप बहुत ही आसान तरीके से हासिल कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ स्टेप हैं यहाँ पर वो फॉलो करने होंगे। आपका पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक है ना, ये चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की SMS सुविधा का इस्तेमाल करना होगा। आपको अपने मोबाइल से मैसेज बॉक्स में जाकर यहाँ पर SMS टाइप करना होगा, जिसमें आपको वो SMS आपको 567678 पर भेजना होगा या फिर 5661 पर 61 पर आप भेज सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो आम आदमी के लिए राहत की खबर। आज से 10 रुपये सस्ता हो गया है रसोई गैस, महंगाई से मिली है लोगों को थोड़ी राहत। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती के बाद रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी कटौती की गई है। तेल और मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल यानी IOC ने LPG सिलेंडर पर 10 रुपये की कटौती का ऐलान किया है। नई दरें आज से लागू हो गई है। वहीं दिल्ली में LPG सिलेंडर के दाम यहाँ पर कल यानी 31 मार्च को 819 रुपये थे, जो आज पर 1 तारीख को आज यहाँ पर 809 रुपये हो गए हैं। भाई LPG में कटौती का जो पूरा फायदा है देश के ग्राहकों को मिलेगा। वहीं जनवरी और फरवरी 2021 में पेट्रोल और डीजल के दामों में रिकॉर्ड यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली थी। मार्च में यहाँ पर थोड़ी नरमी इसमें देखने को मिली है। पेट्रोल अब तक 61 पैसे और डीजल भी अब तक यहाँ पर 60 पैसे तक सस्ता हो चुका है। वहीं कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में काफी उथल पुथल हो रही है। दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों के शुरू होने से नवंबर 2020 के बाद से ही इसका लगातार यहाँ पर अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरतों को पूरा करने के लिए करीब 85% क्रूड ऑयल का आयात करता है। लिहाजा से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में इजाफा होने से पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि एशिया और यूरोप में कोविड-19 के बढ़ते मामलों व वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बीच यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में साल दर साल तीसरे महीने में यहाँ पर नरमी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पिछले कुछ दिनों के भीतर डीजल और पेट्रोल के खुदरा मूल्यों में थोड़ी यहाँ पर कमी की है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं LPG के दाम घटने से देश की बड़ी आबादी को यहाँ पर फायदा मिलेगा। देश में 14 करोड़ घरेलू LPG यहाँ पर सिलेंडर प्रति माह खपत होती है। 14 करोड़ परिवारों के अंदर यहाँ पर ये LPG के सिलेंडर है। वही गरीब तक स्वच्छ ईंधन यानी LPG सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। LPG सिलेंडर के दाम कम होने से इन उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। साल 2014 में देश भर में जहाँ LPG का दायरा 55% था वो बढ़कर 99% हो गया है। LPG के दाम कम होने से महिलाओं का जो रसोई का बजट है उसमें थोड़ा यहाँ पर आसान ये बजट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो टीकाकरण को लेकर ये बड़ा अपडेट है। आज से 45 साल से ऊपर की उम्र के जितने भी लोग हैं उनको कोरोना का टीका लगेगा।
कई काम आएगा आपको कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। आज यानी 1 अप्रैल 2021 से कोई भी आम नागरिक जिसकी आयु 45 साल से अधिक है वह कोरोना का टीका लगवा सकता है, यानी कोरोना टीकाकरण करा सकता है। अब से सिर्फ उन्हीं नागरिकों का टीकाकरण किया जा रहा था जिनकी आयु 45 साल से अधिक हो, जो पहले किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। आपको बता दें कि देश में कोविड-19 के खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार अधिक से अधिक नागरिकों में टीकाकरण का कार्य संपन्न कराना चाहती है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने नई पहल यहाँ पर की है। इसके तहत आप कोई भी आम या फिर स्वस्थ भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है वो टीकाकरण करा सकता है। इसके लिए आप ऑनलाइन या फिर पास के अधिकृत निजी सरकारी या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर खुद को यहाँ पर इसके ऊपर रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके बाद सुझाए गए नियम और कोरोना टीकाकरण केंद्र पर आपको यहाँ पर उपस्थित होना होगा। इस प्रक्रिया के लिए आपको अपनी जो आईडी है वो साथ लानी होगी, जिसमें आपकी उम्र का पता यहाँ पर दर्ज हो। जिस आधार कार्ड या फिर जिसमें जो कार्ड आपको लाना है, जिससे कि आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ये आपको वहाँ पर लाना होगा। वही टीकाकरण के टीकाकरण का जो प्रक्रिया है वो बहुत सरल प्रक्रिया है। टीका लगाने के बाद 20 से 30 मिनट तक आपको उसी केंद्र पर रुकना होगा ताकि आप डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी की निगरानी में हो। ये मात्र आपके स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक दृष्टि से एक आवश्यक कदम है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बचत योजना में ब्याज दर में कटौती का फैसला वापस। पीपीएफ और एफडी पर पुरानी दर से ही मिलता रहेगा रिटर्न। सरकार ने बचत योजना में ब्याज दर में कटौती के ऐलान को वापस ले लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह एक ट्वीट करके ये जानकारी यहाँ पर दी है। ये करोड़ों लोगों के लिए काफी राहत की बात है। इससे पहले बुधवार को सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से छोटी बचत योजना में ब्याज दर को घटा दिया था। ब्याज दरों में कटौती का ये नोटिफिकेशन नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए जारी किया गया था। वित्त मंत्री ने कहा है कि अब सभी योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी जो पिछले महीने मार्च में थी। वहीं सरकार ने बुधवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा था कि सामान्य बचत खातों में जमा राशि पर ब्याज दर को 4% से घटाकर 3.5% करने का ऐलान किया गया था। इसके साथ ही 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की छोटी बचत योजनाओं पर भी ब्याज दरों में कटौती की गई थी। 5 वर्ष तक की यहाँ पर रिकरिंग डिपॉजिट योजना पर ब्याज दर 5.8% से घटाकर 5.3% यहाँ पर कर दी गई थी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना में ब्याज दर को 7.4% से घटाकर 6.5% करने का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। इस प्रकार राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र पर भी ब्याज दर घटाई गई थी। पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर को 7.1% से घटाकर 6.4% सालाना कर दिया गया था। 1 साल तक की जमा पर ब्याज दर को 5.5% से घटाकर 4.4% यहाँ पर तिमाही पर कर दिया गया था। वही अब कितना ब्याज मिलेगा इसके बारे में आपको बता देते हैं। जाने अब कितना ब्याज सरकार इस ऐलान के बाद यहाँ पर योजनाओं पर ब्याज पहले की तरह ही मिलता रहेगा, जो इस प्रकार है। पीपीएफ पर 7.1% मिलेगा। इसके अलावा एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 6.8%, वही सुकन्या समृद्धि योजना पर 7.6% और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 7.74% यहाँ पर ब्याज मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर किसान विकास पत्र पर 6.9% के हिसाब से यहाँ पर ये मिलेगा। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो महाराष्ट्र के नंदुरबार में 15 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवा को है मंजूरी। महाराष्ट्र के नंदुरबार में आज से कंप्लीट लॉकडाउन लागू होने जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। नंदुरबार में आज से 15 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं की ही मंजूरी दी गई है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के लिए RT-PCR जांच की कीमत बुधवार को यहाँ पर 1000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दी है। वही एंटीजन जांच के शुल्क में भी कमी की गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को इसकी घोषणा की है। महामारी की शुरुआत में RT-PCR की जांच की कीमत 4500 रुपये थी। राज्य सरकार ने समय समय पर इसकी जो कीमतें हैं उसको यहाँ पर कम किया है। राज्य में अब तक कोरोना की जांच शुल्क को 6 बार यहाँ पर कम किया जा चुका है। लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने बताया है कि जांच के लिए नई दरें 500 रुपये, 700 रुपये और 800 रुपये निर्धारित यहाँ पर की गई है। उन्होंने बताया है कि केंद्र पर जाकर नमूनों की जांच देने पर जांच की कीमत यहाँ पर 500 रुपये रहेगी, जबकि कोविड देखभाल केंद्र या फिर क्वारंटीन यहाँ पर केंद्र पर सैंपल लेने पर 700 रुपये आपको देने होंगे। वही घर से नमूना लेने पर आपको 800 रुपये का शुल्क देना होगा। इसी प्रकार एंटीबॉडीज जांच कराने पर आपको 250 रुपये और 300 रुपये और 400 रुपये यहाँ पर देने होंगे। वही राज्य में कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 227 लोगों की मौत महाराष्ट्र के अंदर ही हुई है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आज से उत्तर प्रदेश के 6000 केंद्रों पर शुरू होगी गेहूं की खरीद। 1975 रुपये प्रति क्विंटल है MSP।
उत्तर प्रदेश के अंदर आज से यहां पर सरकारी गेहूं की खरीद शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल से गेहूं खरीद की प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए थे। अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गेहूं की खरीद प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कमर कस ली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए निर्देश के मुताबिक प्रदेश में सभी जो क्रय केंद्र है वहाँ पर किसानों को बैठने और पेयजल की व्यवस्था होगी। हालांकि गेहूं की खरीद में सबसे बड़ी चुनौती पिछले साल की तरह इस साल भी कोविड का बढ़ता संक्रमण है, जिसको देखते हुए इस बार हर क्रय केंद्र पर यहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर और यहाँ पर दूसरे थर्मामीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। वह सरकार ने 1975 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। गौरतलब है कि योगी सरकार ने गेहूं की खरीद पर प्रति क्विंटल 50 रुपये बोनस की घोषणा की थी। अब इस पर 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सरकारी गेहूं की खरीद यहाँ पर की जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रैक्टिकल एग्जाम में किया है बड़ा बदलाव। और बाहर से नहीं आएंगे शिक्षक। 1 अप्रैल से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा शुरू हो रही है। इस बार प्रैक्टिकल एग्जाम 1 महीने तक चलेंगे। वही बोर्ड में प्रायोगिक परीक्षा में जो अंक है वो ऑनलाइन भेजे जाएंगे। वही जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी रामचंद्र ने बताया है कि इस बार दूसरे स्कूल से प्रैक्टिकल लेने के लिए शिक्षक नहीं आएंगे। उन्होंने कहा है कि जिस स्कूल में शिक्षक की ड्यूटी है वही छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा लेंगे। वही कोरोना को देखते हुए सरकार के यहाँ पर निर्देश पर बोर्ड ने ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। वही शिक्षा विभाग ने कंट्रोल रूम बनाया है ताकि प्रैक्टिकल में पारदर्शिता बनी रहे। वही स्कूलों में अचूक निरीक्षण यहाँ पर किए जाएंगे। हालांकि स्वयं पाठी विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा 26 से 30 अप्रैल तक होगी। प्रायोगिक परीक्षा 2 पारियों में होगी। पहली पारी सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से और दूसरी पारी 2 बजे से शुरू होगी। बोर्ड द्वारा प्रायोगिक परीक्षा सामग्री शीघ्र ही स्कूलों को उपलब्ध कराई जा रही है ताकि परीक्षा में कोई किसी तरह की यहाँ पर परेशानी ना हो। वही बोर्ड कार्यालय के साथ साथ सभी जिला में जिला शिक्षा अधिकारियों और माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में 1 अप्रैल से ही कंट्रोल रूम शुरू किए जाएंगे। वही कंट्रोल रूम सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होंगे। वही परीक्षा में पारदर्शिता के लिए निरीक्षण दल और उड़नदस्ते गठित किए जाएंगे। ये उड़नदस्ते प्रायोगिक परीक्षा वाले स्कूलों में पहुंचकर परीक्षा व्यवस्था आदि के बारे में अचूक यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो पिछले 24 घंटों में भारत में सामने आए हैं 72,000 से ज्यादा नए मामले। 10 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा मामले आए हैं सामने। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आए दिन कोरोना के नए मामलों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे नए कोरोना आंकड़े चुकाने वाले हैं। वही बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। वही वैक्सीन प्रोग्राम को भी पहले से ज्यादा तेज कर दिया गया है। एक बार फिर पूरे देश में सामने आए कोरोना के नए मामलों की बात करें तो नए मामले लोगों की चिंता बढ़ा देने वाले हैं। बीते 24 घंटों में देश भर में 70,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस यहाँ पर सामने आए हैं, यानी 72,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो कि चिंताजनक है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 72,223 नए कोरोना के केस भारत के अंदर दर्ज किए गए हैं, जो कि एक दिन में इस साल में सामने आने वाले सबसे ज्यादा केस है। वही ये केस भारत में 10 अक्टूबर के दिन यहाँ पर भारत में आए थे। उसके बाद भारत में लगातार मामले दर्ज हो रहे थे लेकिन कम थे। लेकिन 10 अक्टूबर को ये 72,000 के आसपास मामले भारत में अगले साल थे। वही भारत में कोरोना की दूसरी लहर पिक पर है। वही देश में बुधवार को कोरोना के 558 लोगों की मौत हुई, यानी ये आंकड़ा भी भारत में सबसे ज़्यादा है इस साल का मौतों का, जो कि 450 से भी ज़्यादा है। वही मौतों का ये नया आंकड़ा बीता 116 दिनों में सबसे ज़्यादा है। वही भारत में मंगलवार को कोरोना वायरस के 53,000 नए मामले सामने आए थे। वही 334 लोगों की इस दौरान मौत 354 लोगों की मौत हुई थी। वही दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1800 से ज़्यादा नए मामले सामने हैं, जबकि इस महामारी से 11 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि यहाँ पर संक्रमण की दर 2.71% है, जबकि दिल्ली में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 6,62,000 पार हो चुकी है।